बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे, आंखें मूंदो नानी। इसके पहले हमने पाठ 2 क्या पढ़ा था बच्चे? पुकार। हम ईश्वर को पुकार रहे हैं कि वो हमारी याचनाओं को सुने। आज भी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने दादी से वार्तालाप कर रही है और बहुत सारे ऐसे अनहोनी बात कह रही है जो उसकी दादी के समझ के बाहर है और उसकी नानी वो बातें सुनकर चौंक जाती है। दादी नहीं, ढोलू की नानी है। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर दिव्यक रमेश। इनका जन्म 6 फरवरी 1947 किराड़ी, दिल्ली में हुआ। इन्होंने बच्चों के भाव विश्व से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं भी लिखी हैं। इसमें है बाल नाट्य, कविता संग्रह, काव्य नाटक, बाल साहित्य एवं अनुदित रचनाएं। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी प्रतिभावान होते हैं, यानी होशियार होते हैं। वे कुछ अलग ही सोचते हैं। कल्पना के पंख लगाकर वे भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो आज हमें पाठ चालू करेंगे बच्चे। आंखें मूंदो नानी। अब मैं ये आपको पठन करके बता रही हूँ। आपको भी घर में इसे पठन करना है। जो मैं वीडियो भेजती हूँ बच्चे, उसको खोलिए, क्या भेजा गया है सुनिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चे। वीडियो नहीं खोलोगे, नहीं सुनोगे, कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो मैं पठन कर रही हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ढोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहें तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। किसने कहा? ढोलू ने। किससे कहा? नानी से कहा। उसकी बात सुनकर नानी चौंकी, इन्हें अचंभे में पड़ गई, चौंक गई, आश्चर्य लगा उनको। सोचने लगी, अरे यह लड़की है कि तूफान, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर बोली, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो मदद करेगी? हाँ नानी, है ना मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। अच्छा? नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई। आंखें फैलाना मुहावरा है बच्चे, आश्चर्य से देखना। पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर के इस जमाने में किस तरह की बातें कर रही हो? नानी, आप तो मेरी बात मानती ही नहीं। मुझे परियां अच्छी लगती हैं, वे मेरी दोस्त हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? नानी ने बात टालने की नीयत से पूछा। हाँ हाँ, पर परी तो कोमल होती है, हो सकती है, पर उनमें ताकत बहुत है, वह बहुत कुछ कर सकती है। एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारे के पास। मैंने तो खूब छुआ तारे को, उनके साथ खेली भी। नानी को लगा कि कहीं ढोलू की बात सच तो नहीं है। पूछा, और क्या क्या था तारे पर? ढोलू को इस बात पर नानी की बात अच्छी लगी। उसने उत्साह से जवाब दिया, तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे। नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत से
सामान उतार सकते थे। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि उनके माता पिता कद में बौने थे। अभी बच्चे आपने नानी और ढोलू की बातें सुनी है ना। तो ढोलू की एक परी दोस्त है, एक नहीं बहुत सारी है। वो अपनी नानी को बता रही है कि मेरी परी दोस्त है और वो मुझे तारों तक लेकर गई थी और वो लंबी 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 होती चली गई। उन्होंने तारे को छुआ, उनके साथ खेली। नानी को ऐसा लग रहा था कि ढोलू सच तो नहीं है। फिर उसने यह जानने के लिए पूछा और क्या क्या था तारे पर। तो ढोलू को ये बात बहुत अच्छी लगती कि चलो नानी उसकी बात पर इंटरेस्ट ले रही है ना, सुन रही है। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की बातें सुने, उनके प्रश्नों के उत्तर दें, तभी बच्चे खुश होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर ढोलू ने जवाब दिया, तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे। यानी बच्चों की कल्पना देखो कितनी सुंदर, बांस जैसे। नीचे खड़े खड़े ही ऐसा बता रही थी ढोलू कि वो पहली मंजिल से छत से सामान उतार सकते हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह कि उनके माता पिता का कद बौना था और बच्चे लंबे थे। तो यहाँ पर बच्चे आपको पाठ समझा होगा। पृष्ठ 7 है बच्चे ये। और यहाँ प्रश्न है, ढोलू की कौन सी बात सुनकर नानी चौंक गई? तो है बच्चे, उत्तर है, ढोलू ने नानी से कहा कि यदि वे चाहें तो पहाड़ ला सकती है ना। पहले ही लाइन है, ढोलू ने हंसकर कहा नानी से, आप चाहे तो यानी नानी चाहे तो ढोलू पहाड़ भी नीचे ला सकती है। यह बात सुनकर नानी चौंक गई, चौंकी नहीं चौंक गई। ये पहला उत्तर है बच्चे, आपके पाठ के पीछे भी है ये पहला नंबर, उत्तर पहला है बच्चे, उत्तर पहला है। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, तारे पर कैसे बच्चे थे? तो तारे पर बांस जैसे लंबे लंबे बच्चे थे। तारे पर, मैं आपको मार्क करके दे रही बच्चे, तारे पर लंबे बच्चे थे, बांस जैसे। तारे पर लंबे लंबे बच्चे थे, बांस के जैसे। ये उत्तर आपका 2 है बच्चे, उत्तर 2, ठीक है। उसके बाद है कि ढोलू के दोस्त कौन थे? तो और उन्हें कौन अच्छी लगती थी? तो ढोलू को परियां अच्छी लगती थी और परियां ही उनकी दोस्त थी, ठीक है। अब मैं पृष्ठ 8 पर आती हूँ बच्चे। ए नानी, पृष्ठ नंबर 8 है बच्चे। ए नानी इस बार सचमुच चौंक गई थी। हाँ, मुझे भी अचरज हुआ था नानी। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है।
तारे की आयु बढ़ने के साथ कद छोटा होता है, धरती पर बड़ा। और क्या वह बोलती भी थी? तूने बात की? नानी ने पूछा। हाँ हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे, मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है, ढोलू ने बताया। नदी को उठा? ढोलू ने बताया, नदी को उठाकर और पानी, अरे नानी, पानी समेत बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितना मज़ा आया था। नानी को ढोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। नानी बोली, अच्छा ढोलू, तू तो हर रोज ही परी से मिलती है, पर कभी थकती भी है कि नहीं? थकती है ना नानी, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो बहुत थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निगल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ कुछ अविश्वास हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा, उदासी छाने लगी। मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया। परी के मुंह पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैं तो अचरज से भरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम ही देख लो और सुन भी लो। परी ने आँख जैसा कोई यंत्र मेरी आँखों पर लगा दिया। यह क्या? मैं तो उछल ही पड़ी थी। परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी, यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निगला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीना भी दूभर हो जाएगा। नानी, परी तो अपनी आँखों में पूरा समुद्र भी भर सकती है। मछलियों और जीव जंतुओं समेत बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती, मत्स्य मतलब मछली लगती है। तब परी की आंखें बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है। तब परी की आंखें एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। अगर उन्हें पकड़े रखती तो बारिश कैसे होती? बारिश न होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता। परी कहती है कि हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही? नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया, बोली, नहीं नहीं ढोलू, अब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। सच मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। मैं कुछ प्रश्न आपको बता रही बच्चे, ठीक है? ढोलू अचरज से क्यों भर गई? ढोलू अचरज से क्यों भर गई?
तो उत्तर है बच्चे, ढोल परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। ठीक है बच्चे, यहाँ है उत्तर। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। तीसरा उत्तर है बच्चे, चौथा उत्तर आपके पाठ के पीछे का ये तीसरा उत्तर है। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया, इसीलिए ढोलू अचरज से भर गई। ठीक है, अब है ढोलू ने परी दोस्त से एक बार क्या कहा। ढोलू ने परी दोस्त से एक बार क्या कहा। अब ये आपको पढ़कर ढूंढना है बच्चे। ठीक है, मैं ही बता देती आंसर। ढोलू ने परी दोस्त से एक बार क्या कहा। ढोलू ने परी दोस्त से एक बार कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। यहाँ है पहले 7वें पृष्ठ पर आंसर है बच्चे। तारा छुओ। एक बार ये देखो, ये है धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। ये है आपका चौथा उत्तर। पाठ के पीछे का है बच्चे सब। चौथा उत्तर है आपका। ये देखो, ये अब ये प्रश्न है बच्चे, परी कब थक जाती है। तो ये है जब कोई परी पर विश्वास नहीं करता, उबाऊ बातें करता है, तब वह थक जाती है। तब परी थक जाती है। ये है आपका 5वां उत्तर। समझे बच्चे, जब कोई उस परी पर विश्वास नहीं करता है तब और उससे उबाऊ बातें करता है तो परी बहुत थक जाती है। परी बहुत थक जाती है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही बस है। और यहाँ का भी पृष्ठ है, देखो नानी और परी बैठे हैं, है कि नहीं। और ये शब्द वाटिका है, नीचे देखिए आप। ठीक है, प्रश्न उत्तर समझ गया ना बच्चे आपको। अब यहाँ शब्द वाटिका देखिए। नियत का मतलब भाव और उद्देश्य। बौना छोटे कद का नाटा। कारनामा कोई बड़ा कार्य। गजब का मतलब है विलक्षण या कमाल का। ठीक है, और थोड़ा सा भाग जो बचा है मैं प्रश्न आगे जो प्रश्न है उसके बाद आपको
बता दूंगी, दूसरे पार्ट में भेजूंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चे।